कहा जाता है कि जितनी छोटी लाश होगी इतनी ही भारी होगी। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। वो माँ जिसने 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखा इस उम्मीद पे कि कल मेरा बच्चा आएगा, मेरा बाजू बनेगा। या बच्चे गायब किए हैं, ये जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल। जबरदस्ती तोड़ा, उसको अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। 14 बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूं इन हाथों से। जो लवाकिन है, जो वालदैन हैं, उनका दर्द किसी तरह भी कम होने में नहीं आ रहा। ये इनकी नालायकी है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिम्स हॉस्पिटल के उसी चिल्ड्रन वार्ड के बिल्कुल सामने, जहां से आज 14 मासूम नौमौलूद बच्चों की लाशें उठाई गई हैं। कहा जाता है कि जितनी छोटी लाश होगी इतनी ही भारी होगी, और वो बोझ आज 14 खानदान बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आग लगती है। हॉस्पिटल की वार्ड के अंदर 16 बच्चे होते हैं, जिनमें से 14 बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। सुबह तकरीबन 6 से 7 के दरमियान ये आग लगती है, जिसके बाद जो टेक्निकल स्टाफ है वो मौका पर मौजूद ही नहीं होता। नर्सेज और डॉक्टर्स यहां से भाग जाते हैं। जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें वार्ड से बाहर भेज दिया जाता है, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नाकाफी वसाइल की वजह से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। नर्सरी में बेटे को डाला, डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नाज़रीन, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। पिम्स हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो इंटरनल इंक्वायरी का जो है वो आगाज़ कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन जो लवाकिन है, जो वालदैन हैं, उनका दर्द किसी तरह भी कम होने में नहीं आ रहा। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक खिड़कियाँ तोड़ कर जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन जब बच्चों को अंदर जाकर देखा गया तो दम घुटने, क्योंकि पूरी वार्ड के अंदर धुआं भर चुका था, तो दम घुटने से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। अंदर बेटा था, अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, जबरदस्ती तोड़ा, उसको अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। अब अल्लाह आलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी से फटा है, ये इनकी नालायकी है ना। ये बताएं, अभी जो डेड बॉडी है वो आपको मिली है? नहीं दे रहे, दिखा ही नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूं इन हाथों से। कितने बच्चे आपने निकाले? 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। ये जिंदा थे या जान बाग थे? जल चुके थे, अब नहीं पता जिंदा थे। ये पहला वाकया नहीं है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इससे पहले भी कई हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे ही वाकयात पेश आए। हर दफा कमेटी बनती है, हर दफा इंक्वायरी की जाती है, हर दफा कहा जाता है कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी अलार्म है या जो फायर सेफ्टी निज़ाम है उसे बेहतर किया जाएगा। लेकिन आज इस वाक़े ने, ये जो दर्दनाक सानिया आज पेश आया है, इसने इंतज़ामिया के तमाम दावों की कली खोल दी है। मेरे पीछे आपको वो कातिल वार्ड नजर आ रहा है जहां पर आज वालदैन ने 14 लाशें उठाई हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक तमाम बच्चों की लाशें वरसा वालदैन के हवाले कर दी गई हैं, और वालदैन जो हैं वो लाशें रिसीव करके यहां से जा चुके हैं। आप इमेजिन करें, वो माँ जिसने 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखा इस उम्मीद पे कि कल मेरा बच्चा आएगा, मेरा बाजू बनेगा। या बच्चे गायब किए हैं, ये जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे जलने थे। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था, हुआ है, कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, वाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया, ठीक हो गया। अरेंज करने के बाद बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। कितने वालदैन ऐसे हैं जिनका अकलौता बच्चा होगा या ये पहला बच्चा होगा, लेकिन वो इंतकाल कर गया। अभी वालदैन जो कि खुशियों के साथ यहाँ पर आए थे, कुछ घंटे पहले या कुछ बच्चे जो है 1-2 दिन पहले पैदा हुए और इस वार्ड में उन्हें मुंतकिल किया गया। यहाँ पर खुशियों का राज था और मिठाइयाँ तकसीम की गई। आज वही वालदैन अपने बच्चों के भारी दिल के साथ लाशें उठाकर इस हॉस्पिटल से रवाना हुए हैं। या बच्चे गायब किए हैं, ये जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गैप होने पर आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक पूरा हमला क्या? पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है, बच्चे जल गए। आपका अपना बच्चा? मेरा बेटा 3 दिन से है, 3 दिन से था।
कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होगा, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप सुकून से बैठे होगे? आगे से कहते हैं डॉक्टर मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ, मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो इस्लामाबाद की सारी इंतजामिया है वो आई थी और मुख्तलिफ तरह के जो दावे हैं वो करके जा चुकी है। इंक्वायरियां और जो रिपोर्ट्स और जो कमेटियां हैं वही खेल दोबारा खेला गया है। लेकिन वो जो वालिदैन हैं उन्हें मुतमईन नहीं किया गया, उन्हें नहीं बताया गया कि असल में ये जो नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। टेक्निकल जो स्टाफ है उसके बारे में बताया जा रहा है वो 3 शिफ्ट्स में, यानी कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में यहाँ पर काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सुबह ये आग लगी है तब टेक्निकल स्टाफ कहाँ पे था? अब बहुत सारे लोग जो है इस बात का जो है वो बार बार रोना रो रहे हैं कि नर्सेज भाग गई, डॉक्टर्स भाग गए, उन्होंने हेल्प नहीं की। जो गो के इंसानी हमदर्दी के तहत उनको चाहिए था कि वो बच्चों की जान पहले बचाते, क्योंकि उनका ये फ़र्ज़ था। लेकिन आग बुझाना नर्स की या फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो काम है टेक्निकल स्टाफ का। लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज 14 मासूम जाने जा चुकी हैं और हॉस्पिटल के अंदर कोहराम का जो है वो समा है। लेकिन अब हालात ये है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। वो रसा के हवाले डेड बॉडीज करके उन्हें यहाँ से भेज दिया गया है, यानी कि बच्चों के वालिदैन इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अभी भी ये हॉस्पिटल ये बताने को काफ़ी है कि यहाँ पे कुछ देर पहले क्या हुआ और वालिदैन ने किस भारी दिल के साथ नन्ही मगर इंतहाई भारी लाशें उठाई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद के कई हॉस्पिटल्स में ऐसे ही वाकयात पेश आए। लेकिन अब देखना यह है कि इस इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक साने के बाद क्या इंतजामिया की आंखें खुलती है, क्या इंतजामिया हरकत में आएगी और आज के बाद ऐसा अफसोसनाक वाकया कहीं पेश नहीं आएगा और किसी माँ की आग और किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी।